चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को दिया समर्थन। मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा, बालासोर ट्रेन हादसा, अडानी घोटाला, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, महंगाई समेत कई मुद्दों को सदन में उठाएगी पार्टी, हंगामा होना तय। बेंगलुरु में आज होगी विपक्षी दलों की मीटिंग। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी दलों के नेता होंगे शामिल। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त की तारीखों का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को एक कार्यक्रम में सीधे देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि करेंगे ट्रांसफर। 1.80 लाख मुसलमान उच्च शिक्षा से दूर क्यों? ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, कहा देश सुपर पावर बन सकता है लेकिन उन्हें नौकरियां देनी होंगी। बिहार में नहीं लागू होने देंगे यूसीसी, सीएम नीतीश कुमार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिलाया भरोसा, बोले करेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही गाड़ी फिसलकर सिंध नाले में गिरी, हादसे में 8 जवान हुए घायल। आधे हिंदुस्तान पर मंडरा रही आसमानी आफत। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी, बिहार समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। बढ़ रहा एनडीए का कुनबा, दक्षिण में भी मजबूत होगी पकड़। 18 जुलाई को एनडीए घटक दलों की बैठक में शामिल होंगे कई दल, अब तक 19 पार्टियों को भेजा गया न्योता। बंगाल में चुनावी हिंसा में 2 और मौतें, अब तक 52 ने गंवाई जान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त में कर सकते हैं राज्य का दौरा। कांग्रेस बोली मोदी सरकार चुनाव में बिजी नहीं देगी ध्यान। यूपी में जातीय भेदभाव खत्म करने का सीएम योगी ने किया आह्वान, नायकों के त्याग और बलिदान से की प्रेरणा लेने की अपील। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पसमानदा मुसलमानों से बीजेपी करेगी सीधा संवाद। 23 जुलाई को लखनऊ से होगा आगाज। देश में 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा टमाटर का भाव। कई शहरों में रियायती दरों पर केंद्र सरकार ने शुरू की बिक्री। रुपए में व्यापार। अबू धाबी में आईआईटी कैंपस। पीएम मोदी के यूएई दौरे से हुए महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री बोले राष्ट्रपति जायज से मिला भाई जैसा प्यार, वो भारत को बदल देगा। जैन भिक्षुक रमणीक मुनि ने की राहुल गांधी की तारीफ, तो कांग्रेस बोली सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। पाक में 2 मंदिरों पर हमला, एक को गिराया तो दूसरे पर दागे रॉकेट लॉन्चर। 30 हिंदुओं को बनाया बंधक, सीमा हैदर है वजह। यूपी की राजनीति में होंगे बड़े उलटफेर। समाजवादी पार्टी के कई विधायक जा सकते हैं भाजपा में, टूट सकती है बसपा भी। दिल्ली की सियासी बाढ़ में कूदे आचार्य प्रमोद कश्यप। अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करते हुए एलजी पर कसा तंज, कहा सारे अधिकार एलजी साहब की और जिम्मेदारी केजरीवाल की, अजीब दोगलापन है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तैयार की घोषणा पत्र की रूपरेखा, हर वर्ग की हो रही तरक्की, ऐसी बनाई योजना, गांव गांव जाकर लोगों से लेंगे सुझाव। पानी बना कार, 624 लोगों को मौत के मुंह में ले गया इस साल का मानसून। हिमाचल से ज्यादा गुजरात का आंकड़ा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली पहुंचते ही बाढ़ को लेकर पीएम मोदी का एक्शन, उपराज्यपाल से की बात, यमुना के जलस्तर पर दिया अल्टीमेटम। 15 अगस्त तक जारी रहेगी अमरनाथ यात्रा। अब तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का हुआ आगाज। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले नवंबर में गहलोत सरकार को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए उतरेंगे विराट कोहली। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात, अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्यों में तेज होगी बारिश की रफ्तार। पंजाब में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 लोग गिरफ्तार, पाकिस्तान से निकला कनेक्शन। कश्मीर में 33 साल बाद हुई बड़े पर्दे की वापसी, एलजी मनोज सिन्हा ने किया 2 सिनेमा हॉल का उद्घाटन। सबसे पहले चलेगी शाहरुख खान की फिल्म पठान। यूपी में महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर एक्शन को लेकर दुविधा में शासन, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी तबाही, कुल्लू में बादल फटा, राज्य में बारिश और बाढ़ की वजह से 4000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। दिल्ली वालों को लगा बड़ा झटका, अब घर, दुकान और प्लॉट खरीदने पर देनी होगी ज्यादा फीस। 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली संपत्तियों पर ट्रांसफर शुल्क में 1% की हुई बढ़ोतरी। यमुना लगातार उफान पर, कई इलाके अब भी जलमग्न। एनडीआरएफ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चलाया बचाव अभियान। लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी नेता के बेटे का बड़ा दावा, कहा बिहार पुलिस बना रही पिता की बीमारी कबूलने का दबाव।
बिहार में फर्जी दस्तावेज पर सरकारी नौकरी लेने वालों की अब खैर नहीं, नीतीश सरकार ने 70 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा में की बर्खास्त। मध्य प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहनकर यात्रियों का सामान लूटने वाली गैंग के 3 लोग गिरफ्तार, फर्जी पहचान पत्र भी बरामद। हिंदू पहचान के लिए मुस्लिम शख्स ने बनवाया फर्जी आधार कार्ड, गुजरात के सूरत में वीएचपी नेता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुझे एक कॉल तक नहीं किया गया, आईपीएल में आरसीबी से रिलीज होने के 2 साल बाद युजवेंद्र चहल का छलका दर्द। मेरठ में हाई टेंशन लाइन से टकराया कांवड़ियों का डीजे, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, 20 झुलसे। यूपी में भाजपा का सुबह सपा से हुआ गठबंधन, गृह मंत्री अमित शाह ने ओपी राजभर का किया स्वागत, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली और पंजाब में भारी बारिश व जल भराव से ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, ट्रेन रद्द होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। हिंसा भड़काने वालों से निपटने की जरूरत, खालिस्तानी समर्थकों के प्रोटेस्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को 2-2। पीएम मोदी जैसा नेता मिलना देश का बहुत बड़ा सौभाग्य, बैंकॉक में भारतीयों से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारतीय अफसरों को जासूस बना रहा पाकिस्तान, हनी ट्रैप में आसानी से फंस रहे बड़े अधिकारी, हर साल 15 से 20 केस आ रहे सामने। दिल्ली के उपराज्यपाल वीरेंद्र सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं राहत शिविरों का किया निरीक्षण, पीड़ितों को हर मदद का दिलाया भरोसा। विपक्षी एकता को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के डिनर में शामिल नहीं होगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से जुड़ी समितियों के गठन की तैयारी, पार्टी दफ्तर में चुनाव कार्यालय की होगी शुरुआत। अशांति फैलाने के लिए अपने नेताओं को मणिपुर भेज रही कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम मोदी के डिनर में वजह जे होगा ना, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी झूमने को हुए मजबूर। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण समेत 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा भारत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को दिया समर्थन, मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा, 1200 ट्रेन हादसा, महंगाई समेत कई मुद्दों को सदन में उठाएगी पार्टी, हंगामा होना तय। जी हां, 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सत्र के लिए कांग्रेस ने एक मीटिंग में अपनी रणनीति तय की। मीटिंग के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की योजनाओं की जानकारी दी। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि संसद का मॉनसून सत्र भी हंगामेदार बीतेगा, क्योंकि पिछले सत्र में भी कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। साथ ही 1200 ट्रेन हादसे के मद्देनजर कांग्रेस रेलवे की सुरक्षा पर चर्चा की मांग भी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस संघीय ढांचे पर हमला, चुने हुए सरकारों पर राज्यपाल के रास्ते हमला और संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार के कथित हमले का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण का आरोप का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी। इसके साथ ही अदानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग और जीएसटी को ईडी के अंतर्गत लाने के खिलाफ भी कांग्रेस संसद में आवाज उठाएगी। यही नहीं, टमाटर समेत अन्य आवश्यक चीजों की बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी। इसके अलावा जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश के मामले में केजरीवाल का समर्थन करेगी। जयराम रमेश ने आगे कहा, संघीय ढांचे पर मोदी सरकार पर जो आक्रमण हो रहा है, कांग्रेस हमेशा उसके खिलाफ रही है, उसका विरोध नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी परोक्ष रूप से वह केंद्र सरकार के उस बिल का विरोध नहीं करेगी जो कि दिल्ली सरकार के लिए लाया गया है। रुपए में व्यापार, अबू धाबी में आईआईटी कैंपस, पीएम मोदी के यूएई दौरे से हुए महत्वपूर्ण समझौते, प्रधानमंत्री बोले राष्ट्रपति जायज से मिला भाई का प्यार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात में भव्य स्वागत हुआ। अबू धाबी में पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से मुलाकात की। इस दौरान रुपए में व्यापार करने और अबू धाबी में आईआईटी खोलने जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए। इस मुलाकात में भारत और यूएई के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का जोर दिया। दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू करने, तेज भुगतान प्रणाली को जोड़ने और आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोलने पर सहमति व्यक्त की। खाड़ी देश में आईआईटी का कैंपस खोलने से भारतीय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और उससे देश को फायदा मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार में डॉलर के बजाय रुपए में भुगतान से लेन देन की लागत में कमी आएगी। इसके साथ ही दोनों देश आसान धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को जोड़ने पर भी सहमत हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा
कहा कि पिछले साल व्यापक धार्मिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से भारत यूएई व्यापार में 20% की वृद्धि देखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई के साथ व्यापार को भारत 85 से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाएगा। दोनों देशों के प्रमुखों के सामने आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास और रिजर्व बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने COP28 के मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान बिन अहमद से मुलाकात की और उन्हें खड़ी देश के राष्ट्रपति पद के लिए भारत का समर्थन दिया।